बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर फर्स्ट ईयर हमारी पाइथन की प्रोग्रामिंग जारी है। फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हमारे पाइथन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और याद रखिएगा कि दरमियान से स्टार्ट ना करें। कोशिश कीजिए कि पहला लेक्चर समझ के आए। पहले लेक्चर में मैंने बताया कि पाइथन होता क्या है, मतलब प्रोग्रामिंग होता क्या, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे में इंट्रोडक्शन टू पाइथन था। उसके अलावा रिदम से चीज़ें साथ साथ चलती है, कमेंट बता दिए, कीवर्ड बता दिए, एग्जीक्यूशन बता दी, कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। तो लाजमी याद रखिएगा, हर लेक्चर को उस हिसाब से, उस रिदम से करके आए। ऐसा ना करें कि सेंटर से जो है ना आप लेक्चर स्टार्ट करें, तो फिर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी। और मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ, प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क। बहुत ज्यादा आसान टास्क है। बताने वाले ने गलत बताया सर, बताने वाले ने, डराने वाले ने डराया। यार प्रोग्रामिंग एक आम दिमाग नहीं कर सकता सर। क्यों नहीं कर सकता? एवरीवन कैन डू। इफ आई कैन डू देन यू कैन डू। अगर मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, ईच एंड एवरीवन, हर बंदा कर सकता है सर। तो आज अभी तक के हम 6 जो लेक्चर हमने पढ़े, तो उसमें जो हमने चीजें पढ़ ली हैं उनको आज हम जो है ना प्रोग्राम की शक्ल में करते आएंगे। और प्रोग्रामिंग बहुत आसान का टास्क। ये 3-3 नंबर के हमारे क्वेश्चन बनते और बने हुए भी हैं। आप अपने पास पेपर उठाएं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो मैं ये समझता था, मैं आगे यहाँ से आगे मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करनी थी, बट मैं रुक गया। मैंने कहा सर एक लेक्चर नंबर 7 पे हमने अभी तक जो पढ़ा है उस सारे की प्रैक्टिस करके फिर लेक्चर नंबर 8 पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट कर देंगे। मैंने लिखा, आपको क्वेश्चन आ गया सर, ये 3 नंबर का आएगा। कहता राइट अ प्रोग्राम डेट रीड द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल एंड फिट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकालना है। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है। याद रखना सर, हो सकता है फॉर्मूला गिवन हो और हो भी सकता है कि फॉर्मूला गिवन ना हो। तो अगर नहीं भी गिवन तो परेशानी की बात नहीं है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपके पास सादा सा फॉर्मूला 1/2 बेस क्रॉस हाइट फॉर्मूला होता है। ये हमारे बात में माइंड आ गया, हमारे माइंड में ये बात आ चुकी है कि द राइट अ प्रोग्राम डेट रीड द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल एंड प्रिंट्स द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉमन सी बात सर, ये इनपुट वाला प्रोग्राम है। उसने कहा आपने यूजर से इनपुट लेना है, तो कौन सी बात है, मुश्किल तो नहीं है ना सर। मैंने एक वेरिएबल बनाया। सर मैं एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूं बेस नाम का, और मैं उसको बोलूंगा कंप्यूटर साहब आप ऐसा करें कि उसकी डेटा टाइप क्या हो, फ्लोट। फ्लोट से मुराद पॉइंट में उसका डिजिट हो, फ्लोट उसकी डेटा टाइप हो। और कंप्यूटर साहब आपने यूजर से लेना है क्या, इनपुट। क्या लेना है, इनपुट। ब्रैकेट फिर स्टार्ट। कंप्यूटर साहब आपने ये लिखा हुआ शो करवाना है क्या, इंटर बेस। बेस इंटर करो। आगे आपने डाल देना है सेमी कॉलन। फिर आपने डबल कोटेशन को क्लोज करना है। एक ब्रैकेट क्लोज कर देना है इंटर बेस वाला, और दूसरा ब्रैकेट आपने कंप्यूटर साहब ये आपने उसको बता देना कि ये दूसरा ब्रैकेट हमने जो इनपुट वाला है क्लोज कर देना है। ये मेरे पास क्या आ गया, बेस। फिर मैंने कहा कंप्यूटर साहब एक और वेरिएबल असाइन करते हैं हाइट नाम से, और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट। मतलब इंटीजर नहीं होगा, फ्लोट होगा, पॉइंट में डेसिमल में कोई वैल्यू होगी। आपने क्या करना है, उसको बोलना है सर इनपुट लो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, इंटर हाइट। उसको आपने बोलना है यूजर को कि हाइट इंटर करे, आगे सेमी कॉलन, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कौन सा वाला, इंटर वाला, और दूसरा ब्रैकेट ये इनपुट वाला भी क्लोज। सर 2 बातें होगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। और तीसरी बात, कंप्यूटर साहब आपको तो पता है कि मुझे पता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किसकी इक्वल होता है, 1/2 बेस क्रॉस हाइट। 1/2 बेस क्रॉस हाइट। तो 1/2 को मैं डेसिमल की फॉर्म में या फ्लोट की फॉर्म में लिखूं तो क्या बनता है, 0.5। मैं कंप्यूटर साहब को बोलूंगा आपने जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है 0.5 क्रॉस हाइट क्रॉस बेस। कंप्यूटर साहब समझ जाएंगे। कंप्यूटर साहब को जब मैंने फॉर्मूला दे दिया, तो चौथी बात जो मेरे पास आई, मैंने कंप्यूटर साहब को कहा कर सर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट। आप प्रिंट करो क्या, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोटेशन स्टार्ट, एरिया। प्रिंट करो एरिया इज इक्वल टू, ठीक हो गया। और इसी लाइन में, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लिखा हुआ है। फिर सेम लाइन में आपने इसी के आगे कॉमा डालना है। कॉमा का मतलब कि आपने एरिया लिख लेना है, और एरिया के आगे स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया से मुराद ये वाला एरिया जो इसका रिजल्ट आएगा। तो अब आपके पास आउटपुट किस शक्ल में होगा, तो जरा आउटपुट देख लें, आउटपुट आपके पास किस शक्ल में होना है। वहां पे सबसे पहले लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर बेस। इंटर बेस, बेस लिखा आएगा, आगे आपके पास सेमी कॉलन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है,
तो आपने लिखना होगा, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी खुद से ज्यूम कर लेता हूँ, मैं आसान वैल्यू मतलब फ्लोट में मैं वैल्यू लिखता हूँ, तो फ्लोट में अगर उसने वैल्यू लिखी हुई है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप वैल्यू ज्यूम कर ले, मैं ज्यूम कर लेता हूँ 5.0, मैंने बेस से ज्यूम कर ली 5.0, आप खुद से करें कोई मसला नहीं है। फिर दूसरी बात क्या लिखी हुई आएगी, इंटर हाइट, ठीक है, इंटर हाइट मैंने कर दी 5.4, ठीक हो गया सर। और अब एरिया आपके पास कैलकुलेट हुआ आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5.4, ये गालबन आपके पास कितना हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 तो मेरे ख्याल से 27 आता है। 27 डिवाइड बाय 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो एरिया आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा कितना, 13.5। सर ये प्रोग्राम था और 3 नंबर आपको मिल गए सर। आपने इनपुट, जो तो जाहिर सी बात है इनपुट आपने यूजर से लेना है, तो ये देखें सर ये कोई प्रोग्राम मुश्किल है? मेरे ख्याल से आपको तो ये बहुत आसान लगना चाहिए। आपने क्या कहा कंप्यूटर साहब, बेस इक्वल करते हैं डेटा टाइप फ्लोट के, और उसमें आपने यूजर को बोलना है कि बेस इंटर करो खुद से, फिर आपने यूजर को बोलना है हाइट खुद से इंटर करो, और फार्मूले की आपने कमांड दे दी कि 1/2 को हमने लिख लिया 0.5 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट, और प्रिंट कर दिए देना है आपने एरिया इक्वल टू, और एरिया इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है, वही बात की ए इज इक्वल टू बी, और फिर वो एरिया कैलकुलेट होकर आपके पास आ जाएगा सर, कोई मसला? सर 3 नंबर आपको मिल गए, कितने सर, 3 नंबर। एंड एट दो थिंक्स सो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, इट्स अ वेरी इजी टास्क, ये प्रोग्राम लिखना मुझे यकीन है कि आप में से हर बच्चे को आ गया होगा। फिर इसके बाद सर राइट अ प्रोग्राम, अब एक और इसको चेंज कर देते हैं, राइट अ प्रोग्राम डेट रीड्स द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है जी। राइट अ प्रोग्राम डेट रीड्स लेंथ एंड breadth of a rectangle and print the area of a rectangle। तो सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है, मशहूर ज़माना फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस ब्रेथ। क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो हमने इसको पहले लिखा किसमें, फ्लोट की डेटा टाइप पे, अब मैं इंटीजर ले लेता हूँ, कोई मसला तो नहीं है। तो सर मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करें, मैं इसको बोलूंगा कंप्यूटर साहब एक आपने वेरिएबल लेना है लेंथ नाम का, उसकी डेटा टाइप होनी चाहिए आपके पास इंट, ब्रैकेट स्टार्ट, आपने यूजर से लेना है इनपुट, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन स्टार्ट लिखा हुआ आना चाहिए इंटर द लेंथ, लेंथ इंटर करो, ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ पे लगा देना है सेमी कॉलन, फिर डबल कोटेशन क्लोज, एक ब्रैकेट ये वाला क्लोज और दूसरा ब्रैकेट ये वाला क्लोज, वो समझ जाएगा। फिर आपने उसको बोलना है कंप्यूटर साहब ब्रेथ, ब्रेथ की भी डेटा टाइप आपके पास होनी चाहिए इंट, कौन सी डेटा टाइप होनी चाहिए, इंट, इंट, और आपने यूजर से लेना है इनपुट, यूजर को क्या बोलना है आपने, इंटर द ब्रेथ, ब्रेथ इंटर करो, सेमीकोलन क्लोज करो, डबल कोटेशन क्लोज करो, ठीक है। और फिर कंप्यूटर साहब जो मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ आपने इसी फार्मूले पे लेके चलना है। कंप्यूटर साहब ने कहा फार्मूला दें, तो मैंने कहा कंप्यूटर साहब फार्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। कंप्यूटर साहब ने कहा परेशानी कोई नहीं, कमांड देते हैं प्रिंट वाली, मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा कंप्यूटर साहब ये लें, प्रिंट एरिया इज इक्वल टू, मैंने कहा कंप्यूटर साहब एरिया इज इक्वल टू लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन को क्लोज किया, फिर डाला कॉमा, कॉमा लाजमी सर सिंगल लाइन में तब ही आएगा, सिंगल लाइन में तब आएगा इज इक्वल टू स्मॉल एरिया। तो अब आप देखना चाहते हैं इसका आउटपुट किस फॉर्म में होगा, हाथ खड़ा करें, तो आउटपुट आपका किस फॉर्म में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा कंप्यूटर साहब क्या करो, मैंने कहा कंप्यूटर साहब आपने करना है इंटर द लेंथ, जो आपके पास आउटपुट आना चाहिए सबसे पहले लिखा हुआ आना चाहिए इंटर द लेंथ, लेंथ इंटर करो। तो मैंने लेंथ इंटर कर दी कंप्यूटर साहब, ये ले मेरी लेंथ 5, फिर लिखा हुआ क्या आना चाहिए, इंटर दी ब्रेथ, ब्रेथ इंटर करो, मैंने सर कंप्यूटर साहब इंटर कर दी क्या ब्रेथ 4, लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई, तो अब कंप्यूटर साहब एरिया क्या आएगा, कंप्यूटर साहब कहते हैं इसमें कौन सी परेशानी बात है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू 20। सर 3 नंबर मिल गए आपको, एंड आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, इट्स अ वेरी इजी टास्क, everyone can do this programming and I don't think so it's a problematic for you।
हर बंदा प्रोग्रामिंग कर सकता है। सर कौन कहता है मुश्किल है? सर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप में से हर बंदा इस प्रोग्रामिंग को कर सकता है। सर इट्स अ पाइथन एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। सर बुक वाले प्रोग्राम छोड़ दें, जिस तरह जो चीज लिखवाई जा रही है, आप मेरे लाल शरीफ का नाम लेके लिखें, आपके कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक हो गया सर? ये आपने इसी तरह की कमांड दी सर, 4 लाइनों का प्रोग्राम, नंबर 3 मिल रहे हैं सर। वी विल ट्राई टू डू द प्रोग्रामिंग। हम कोशिश करेंगे कि हम पाइथन को पेपर में करें, और बहुत आसान सा काम, इंशाल्लाह वन डे वी वुड बी द गुड प्रोग्रामर। ओके हो गया सर? मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ तक आपको कोई मुश्किल लग रही होगी। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है। नाउ आई एम गोइंग टू रेज इट, एंड इंशाल्लाह हम फिर इसके बाद 2-3-4 प्रोग्राम इस लेक्चर में और करते हैं, ताकि आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन तो अभी तक कवर हो। बच्चे बहुत सारे मैसेज करके कह रहे हैं सर प्रोग्रामिंग उसकी तरह नहीं करे, आप ज्यादा पढ़ा ही रहे। तो मैंने कहा सर इस लेक्चर में हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्रामिंग करें। अब राइट अ प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम करते हैं। डेट रीड्स द इनपुट डिविडेंड एंड डिवाइजर। डेट रीड्स डिविडेंड एंड डिवाइजर लिख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम, एक और ये आपकी बुक पे भी मेरे ख्याल से होगा। राइट अ प्रोग्राम डेट रीड द डिविडेंड एंड डिवाइजर। ठीक है जी, राइट अ प्रोग्राम डेट रीड्स द डिविडेंड एंड डिवाइजर, then calculate and display the quotient and remainder. Then calculate and displays, सर 3 नंबर का शायद ये आया हुआ भी है, the quotient and remainder। शायद इस लफ्जों में अगर मैं आपको समझा सकूं तो ये कहना ये चाहता है, कहता है कि आप इनपुट को बोलो कि वो एक डिविडेंड ले जो डिवाइड होने वाला है, डिवीजन जिससे डिवाइड किया जाए, तो क्वेश्चन जो आपके पास आंसर आता है, लाइक देखिए मैं सादे से लफ्जों में आपको बताऊं, ये अगर मेरे पास 20 है, ये मेरे पास है 3, ये मेरे पास डिविडेंड है, ये मेरे पास डिवाइजर है, 3 6 आर 18, ये 80, ये 6 मेरे पास क्या है, ये 6 मेरे पास क्वोशंट है, और ये मेरे पास जो नीचे 2 बच जाएगा 220 माइनस 18, ये मेरे पास क्या है, रिमाइंडर। ठीक है जी, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ठीक है, 6 और आपके पास वो आ गया 2। समझ आ गई बात की? तो वो तो बात की बात है, वो तो सिंपल हम मैथ्स में करते हैं। अब हमें इस सारी चीज को प्रोग्रामिंग की शक्ल में करना है, तो कौन सा मुश्किल है सर मजाक के होते हुए? मैंने इसको कहा कंप्यूटर साहब एक वेरिएबल लो डिव के नाम से, या आप पूरा बात लिख लीजिएगा, डिविडेंड लिख लिया मैंने, DIV लिख लिया, मेरी मर्जी, मेरा प्रोग्राम मेरी मर्जी। डिव इनपुट, डिव सॉरी इंट मतलब कंप्यूटर साहब इसकी डाटा टाइप इंट होनी चाहिए। फिर आपने लेना है इनपुट, यूजर को बोलना है इनपुट दो, और किस फॉर्म में, इंटर डिविडेंड। ठीक है जी, डिविडेंड, सेमीकोलन थोड़ा सा आगे करके आपने इसको, सर इंशाल्लाह ये कंप्यूटर पे करेंगे मेरे अल्लाह ने चाहा, दोनों आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। फिर डिस का मतलब आपके पास डिवाइजर, DIS लिख लिया मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म। डिविडेंड की होती है DIV, और डिवाइजर की होती है DIS। ठीक है जी, विच इज इक्वल टू इंट, इसकी डेटा टाइप इंट होनी चाहिए। कंप्यूटर साहब यूजर को बोलो इनपुट दे, और आप लिखा हुआ क्या शोर कर लो, इंटर डिवाइजर। ठीक है जी, डिवाइजर को इंटर करो, सेमीकोलन क्लोज, थोड़ा सा आगे करके डबल कोटेशन क्लोज, दोनों ब्रैकेट क्लोज। और कंप्यूटर साहब क्यू मेरे पास क्या है, क्वोशंट, मैंने स्मॉल क्यू लिख लिया क्वोशंट। कंप्यूटर साहब क्वोशंट क्या होगा, डिविडेंड द इंटीजर डिवीजन ऑफ डिवाइजर। ठीक है जी, इंटीजर डिवीजन आप पढ़ के आ चुके हैं, बता चुका हूं आपको इंटीजर डिवीजन क्या होती है। कंप्यूटर साहब क्यू इज इक्वल टू डिवीजन अवर डिविडेंड अवर इंटीजर डिवीजन ऑफ डिवाइजर, और फिर कंप्यूटर साहब आर रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा सर, कंप्यूटर साहब डिविडेंड मॉडुलस, ठीक है जी, अवर डिवाइजर। और कंप्यूटर साहब आपने करना क्या है, हमने इसको दोनों कमांड दे दी। हमने कंप्यूटर साहब को कहा, हमने कहा कंप्यूटर साहब प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट, आपने लिखा हुआ लेके आना है क्वोशंट। ठीक है जी, कंप्यूटर साहब लिखा हुआ लाना है क्या, क्वोशंट इक्वल, ये क्लोज आपके पास क्लोज हो जाती है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्लोज करो, फिर कॉमा ताकि उसी लाइन में हमने डालना है। और कंप्यूटर साहब आगे क्या लिखना, क्यू का मतलब ये जो हमने इसको कमांड दे दी है। और कंप्यूटर साहब प्रिंट करो
लिखा हुआ क्या है आपके पास, रिमाइंडर विच इज इक्वल टू कंप्यूटर साहब डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, उसी लाइन में आपने क्या लिखा हुआ आना है आर, और आर का मतलब आपके पास क्या है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर की हमने आपको कमांड दे दी है डिविडेंड मॉडुलस ऑफ डिवाइजर, मॉडुलस आपको पता है कि डायरेक्ट रिमाइंडर निकालता है। ठीक हो गया सर। तो अब मेरे पास आउटपुट की शक्ल में आएगा सर, ये 3 नंबर का प्रोग्राम होने जा रहा है सर, आउटपुट की शक्ल में आएगा इंटर डिविडेंड, आपको लिखा हुआ क्या आएगा, सबसे पहले यही शो होगा इंटर डिविडेंड, आपने डिविडेंड शो कर दिया 20। ठीक है जी, इंटर डिवाइजर विच इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, और अब क्वोशंट आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपने कमांड दे दी है ना, क्वोशंट आपके पास क्या आ जाएगा, क्वोशंट इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब इंटीजर डिवीजन जब करेगा तो क्वोशंट वो सामने आपको नजर आ रहा है, क्या आ जाएगा क्वोशंट 6, और रिमाइंडर डायरेक्टली आपको बता के आ चुका था, रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 2, वो जो आपके पास नीचे बचता है ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। और ये प्रोग्राम आपको 3 नंबर का 6, उसमें लॉन्ग में तो नहीं आता, हो सकता है लॉन्ग में भी टकर जाए, लेकिन शॉर्ट में ये इतना सही आता है। आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई होगी। इसके बाद 2-3 प्रोग्राम्स हम और प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रोग्राम्स हमारे आने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, उनकी प्रैक्टिस की जाती है, फिर उसके बाद जो है ना आपसे इजाजत देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, सेम सेम चीज़ें हैं सर, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मजीद जैसे जैसे देखें लूज प्रैक्टिस जितनी करती जाएंगे ना, ड्राई रन हम यहाँ पे करें और हमें पेपर में जो रिटर्न लिखना है वो ड्राई रन ही है, प्रैक्टिकल की बात जब आएगी तो इंशाल्लाह फिर उसको भी हम नजरसानी करेंगे। कहता राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स टेम्परेचर, आप टेम्परेचर लें, गेट टेम्परेचर फ्रॉम द यूजर इन सेल्सियस, फ्रॉम द यूजर इन सेल्सियस। आपको पता है टेम्परेचर के आपके पास स्केल्स होते हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, तो बोलता है कि यूजर से आप क्या बोलें कि वो सेल्सियस में आपको एक टेम्परेचर दे, डेट गेट्स टेम्परेचर फ्रॉम द यूजर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट यूजिंग द फार्मूला, एंड कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला उसने आपको गिवन दिया होगा, यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या होगा सर, F इज इक्वल टू 9/5 क्रॉस सी, सी का मतलब सेल्सियस, प्लस 32। ये फार्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा था, कोई इतना मुश्किल नहीं, फिजिक्स में पढ़ के आए आप। ठीक हो गया सर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं सर, आपके होते हम क्यों परेशान होंगे सर, मजाक ना किया करें। अच्छा जी सर, नहीं करते। मैंने कंप्यूटर साहब को कहा सर एक वेरिएबल ले ले सी, सी का मतलब सेल्सियस, और उसको होना चाहिए वो किस में, डेटा टाइप फ्लोट में, और यूजर को आपने बोलना है इनपुट दो, यूजर को क्या बोलना है इनपुट दो, और आपने लिखा हुआ क्या शो करना है इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, यहाँ पे आपने सेमी कॉलन डालना है, फिर थोड़ा सा आगे करके डबल कोटेशन क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज, और अब यहाँ पे आपने कमांड दे देनी है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखना है जो उसने दिया हुआ है फार्मूला। जैसे कंप्यूटर साहब फार्मूला क्या है, तो मैं बोलूंगा 9.0 डिवाइड बाय 5.0। अब 0.0 में क्यों डाल रहा हूँ ये मैं आपको बता के आ चुका हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है क्या बताया था मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी जमा 32। ठीक हो गया कंप्यूटर साहब, ये दो मैंने आपको वेरिएबल असाइन करके दिए, अब आपने प्रिंट क्या करना है, कंप्यूटर साहब बोलते हुक्म करें, तो मैं बोलूंगा कंप्यूटर साहब आप प्रिंट कर दें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, कंप्यूटर साहब बोलते और भी हुक्म, मैंने कहा सर भाई आप मेरा मान लो हुक्म, तो ये आप मेरा हुक्म यही आपके लिए बहुत है। कंप्यूटर साहब कितने ठीक है, कोई इसमें इशू तो नहीं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, और अब आपने क्या लिखना है जो आपने कमांड दी हुई है स्मॉल एफ वाली, ठीक है, ये स्मॉल एफ, ये ब्रैकेट आपके पास हो जाएगा क्लोज। तो अब आपके पास आउटपुट आने जा रहा है सर, 3 स्टेप में खत्म हो रहा है आउटपुट। आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है सर, सुनिएगा, पहले क्या लिखा हुआ है मेरे पास इंटर, कंप्यूटर साहब को क्या 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 लिखा हुआ है इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, कंप्यूटर साहब ने कहा ठीक है सर लिखा हुआ आ जाएगा, ये लिखा हुआ आ गया, मैंने इंटर कर दिया टेम्परेचर 37, क्या टेम्परेचर इंटर कर दिया, आपकी मर्जी जो मर्जी करें, सेल्सियस 37 मैंने 37 को मैंने इंटर कर दिया, तो अब आपके पास लिखा हुआ क्या आएगा टेम्परेचर
इन फ़ारेनहाइट इज, ये आ जाएगा इक्वल, छोड़ दे, इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, अब 37 फॉर्मूले में डाल के पुट कर लेना, 9/2 9/5 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 32 कराएं, पहले मल्टीप्लाई 37 के साथ कराएं, डिवाइड बाय 5 कराएं, मल्टी जमा 32 करा दे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 98.6। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ आपके लिए कोई मुश्किल है, इसने आपके लिए आसानी ही क्रिएट की है। तो ये आपके पास यहाँ पे 37 आंसर आ गया। ये उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको वो दे कि राइट अ प्रोग्राम डेट गेट टेम्परेचर फ्रॉम द यूजर इन फ़ारेनहाइट, क्या आपने यूजर से क्या लेना है, टेम्परेचर किस में लेना है, आपने टेम्परेचर से यूजर टेम्परेचर जो लेना है यूजर से वो फ़ारेनहाइट में लेना है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। किस में लो, फ़ारेनहाइट में, और कन्वर्ट करो इन सेल्सियस। तो हमारे लिए कोई सी परेशानी वाली बात है सर, अगर मैं यहाँ से फार्मूला बना के बता दूं तो आप मानेंगे सर? फार्मूला कौन सा मुश्किल सर, देखें सी को यहीं पे छोड़ देता हूँ, विच इज इक्वल टू एफ प्लस 32 उधर जाके माइनस 32, ये 5 नीचे डिवाइड, सामने जाके मल्टीप्लाई, और 9 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। तो यही फार्मूला आपके पास किसका है, सेल्सियस में जाने के लिए। हमने वहां से ही सीख लिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब हमने कंप्यूटर साहब को कहा, कंप्यूटर साहब एक आपने वेरिएबल लेना है एफ नाम का, देखें जब सी गिवन था तो एफ निकालना था, तो हमने एफ लिखा, जब एफ गिवन होगा तो फिर सी निकालना होगा, एफ नाम जो गिवन होगा, जो गिवन होगा, जो गिवन होगा उस नाम का वेरिएबल पहले बनाया जाएगा। मैंने कहा कंप्यूटर साहब एफ, आप इसकी डेटा टाइप ले लें फ्लोट, और यूजर को बोलें कि इनपुट दे, और आपने लिखा हुआ क्या शो करना है, इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और आपने कंप्यूटर साहब आगे सेमीकोलन डाल के इसको क्लोज कर देना है, और यूजर को बोलेगा कि फार्मूला किससे वो करे, वो करवाए 5/9 मल्टीप्लाई एफ माइनस 32 से, 5/9 मल्टीप्लाई बाय एफ माइनस 32, और कंप्यूटर साहब लिखा हुआ क्या आना चाहिए, तो लिखा हुआ आना चाहिए प्रिंट टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, और कंप्यूटर साहब ये डबल कोटेशन क्लोज और कामा, और इसी लाइन में उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, कॉमा डाल के एफ लिखेंगे, कॉमा डाल के एफ नहीं, कॉमा डाल के क्या लिखेंगे सी, कॉमा डाल के क्या लिखेंगे सी। तो ये आपके पास प्रोग्राम हो गया। अब इसका आपको आउटपुट किस फॉर्म में सर, इनपुट वाले ना जो आपने पहले किए हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, वो बेसिक लेवल के हैं, तो उनमें से तो चांसेस नहीं है कि कोई आएगा, ये आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको आपके पास क्या लिखा आना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कंप्यूटर साहब को हमने कहा सर लिखा हुआ आना चाहिए इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लिख लिया 85, ठीक हो गया। तो अगली बात क्या लिखी हुई आनी चाहिए, टेम्परेचर टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, कंप्यूटर साहब टेम्परेचर सेल्सियस इज, तो देखें कैसे होगा, फ़ारेनहाइट की जगह 85 डालें, 85 माइनस 32 करेंगे, तो ये गालबन आपके पास आंसर आ जाता है 35, और 17 आपके पास बन जाते हैं 52, 52 मल्टीप्लाई बाय 5 करवाएं तो आपके पास आ जाता है 520 और 210, 210 तकसीम में नहीं 52 है ना 500, तो 200 तकरीबन आपके पास बनता है 52, डिवाइड बाय 9 कराएंगे तो ये आपके पास 29.44 गालबन आंसर आ जाता है, आपकी मर्जी है। अच्छा ये जो फ्लोट वाले आंसर है इसमें चले मैं आपको आगे एक और वो करवाता हूँ जिसमें आपको राउंडिंग ऑफ करवा देंगे कि पॉइंट्स के बाद उसको हम बोलेंगे, कमांड दे देंगे कि पॉइंट के बाद तुमने भाई साहब 2 डिजिट ही शो करना है। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं अगला प्रोग्राम लिखूं जिसमें हम उसको इंस्ट्रक्शन दें कि भाई तुमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट से ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो अक्सर आपकी डिविजन होती हैं वो पॉइंट के बाद आपका कैलकुलेटर 3 4 5 6 7 डिजिट दे रहा होता है करीब, तो आपके पास कुछ डिवीजन तो रुक रही होती हैं जिसको रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं, कुछ नॉन रिकरिंग होती हैं, रुकती नहीं है, तो उनके लिए हम फिर क्या करेंगे, हम इनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे भाई साहब तुमने इधर तक ही रहना, इधर से आगे जाना नहीं, ठीक है। अब ऐसा है, एक हम
तो एक और लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स पर्सन हाइट फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर, पर्सन हाइट फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमने पर्सन की हाइट को इंचेस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है यूजिंग फार्मूला 25, यूजिंग फार्मूला 2.4 है मेरा से, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला सर? 2.54 मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही है। ठीक है, कि 2.54 को हाइट से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आपके पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब सर आप खुद बना के बताएं, आप कंप्यूटर साहब को बोलेंगे, कंप्यूटर साहब एक वेरिएबल लें हाइट नाम का और उसकी डेटा टाइप रख लें इंट, इनपुट लें आप यूजर से और यूजर को बोले लिखा हुआ क्या आना चाहिए, इंटर हाइट इन इंचेस और सेमीकोलन डालें, डबल कोटेशन क्लोज, दोनों ब्रैकेट क्लोज। और कंप्यूटर साहब जो कमांड है मेरी तरफ से वो ये है कि सेंट किसकी इक्वल होता है, सेंटीमीटर सेंट लिख लिया मैंने, सेंट इक्वल होता है हाइट मल्टीप्लाई 2.54। कंप्यूटर साहब कहेंगे सर परेशानी ही कोई नहीं, परेशानी ही कोई नहीं। अब कंप्यूटर साहब को मैंने कहा आप प्रिंट कर लें, प्रिंट क्या प्रिंट करें, हाइट इन सेंट इज इक्वल टू, ठीक है जी, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा इसी लाइन में। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राउंड आपने लिखना है, राउंड, राउंड का मतलब राउंड ऑफ करो, किसमें राउंड ऑफ करो, सेंट को राउंड ऑफ करो, सेंट को 2 डेसिमल में। ठीक है, राउंड ऑफ करो सेंट को 2 डेसिमल में, इसका यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और ये दूसरा ब्रैकेट, ये जो आपने प्रिंट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट किया था इसका क्लोज कर लें। और ये ब्रैकेट आपने कहा राउंड ऑफ करो, ये जो सेंट तुम कर रहे हो ना सिंप्लीफाई, इसको राउंड ऑफ करो 2 डेसिमल में, कॉमे के बाद 2 डाल देना, इसका मतलब है राउंड ऑफ करो सेंट को 2 डेसिमल में, राउंड ऑफ करो सेंटीमीटर का जो आंसर आएगा उसको 2 डेसिमल में। समझ आ गई बात की? तो सर आउटपुट किस फॉर्म में आने जा रहा है, आउटपुट इज इक्वल टू, सर सबसे पहले क्या लिखा आएगा, इंटर हाइट इन इंचेस। सर इंचेस में अपनी हाइट लिखें, तो मैं लिख लूंगा अपनी हाइट फॉर एग्जांपल 20 इंचेस, तो अब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो अब लिखा हुआ आएगा क्या, हाइट इन सेंट इज, हाइट इज सेंटीमीटर में हाइट कितनी होगी, 20 मल्टीप्लाई बाय आपके पास हो जाएगा 2.54 विच इज इक्वल टू 50.8, ये आपके पास हाइट आ जाएगी और पूरा प्रोग्राम आपके पास कंप्लीट हुआ। नंबर आपके 3 आपकी फिंगर टिप्स पे, आपकी स्क्रीन पे नंबर ये रहे। ठीक हो गया सर, कोई मुश्किल नहीं। एक आखिरी प्रोग्राम कर लेते हैं जो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तकरीबन हर एग्ज़ाम की वो जीनत बनता है, एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का। ठीक है जी, राइट अ प्रोग्राम ऑफ एरिया एंड सर्कमफेरेंस, उसके बाद आप इजाज़त देते हैं सर। ठीक है जी, ज़्यादा हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम ऑफ एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस और एरिया लें सर। फॉर्मूले सर आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ अ सर्कल हमें पता है किसकी इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के, और सर्कमफेरेंस किसकी इक्वल होता है, 2 पाई आर के। तो मैं वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, कैपिटल आर डाल रहा हूँ, और सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक हो गया सर। तो अब क्या परेशानी वाली बात सर, रेडियस गिवन है, होना चाहिए ना सर, रेडियस दोनों के लिए जरूरी है। तो मैं लिखूंगा कंप्यूटर साहब एक वेरिएबल मेरी तरफ से लें रेडियस, और उसको लें आप किस में, डेटा टाइप में, फ्लोट में। ठीक है, वो हमने इंट में लिया था, चलिए ये फ्लोट में ले लेते हैं। ये उसके डेटा टाइप आप लें फ्लोट, इंट इनपुट आपके पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इंटर, ठीक है जी, इंटर रेडियस आपके पास लिखा हुआ आ जाना चाहिए, इंटर आ रेडियस, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, इंटर आ रेडियस लिखा हुआ आना चाहिए कंप्यूटर साहब, ये आपके पास क्लोज हो जाएगा। अब कंप्यूटर साहब ने पूछा फिर क्या करूं, मैंने कहा सर एरिया का फार्मूला डाल लें,
वो किसके इक्वल होता है, पाई आर के स्क्वायर के। अब कंप्यूटर साहब को नहीं पता पाई नाम की क्या भला है, तो कंप्यूटर साहब को मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा सर, आर का स्क्वायर भी उसको नहीं पता, उसको मैं बोलूंगा कंप्यूटर साहब आपने क्या करना है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.141, पॉइंट के बाद 3 मैंने उसको लिख के बता दिया, ठीक है। और कंप्यूटर साहब सरकमफेरेंस की कमांड दूंगा, सरकमफेरेंस के लिए CIR लिख लेता हूँ। कंप्यूटर साहब सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 क्रॉस रेडियस, ठीक है, क्रॉस 3.141। अब कंप्यूटर साहब मेरी सारी गेम समझ जाएंगे। तो अब मैंने प्रिंट की कमांड देनी है। प्रिंट की कमांड तो मशहूर ज़माना आपको पता है। कंप्यूटर साहब प्रिंट कर लें, क्या प्रिंट करें, कंप्यूटर साहब प्रिंट करेंगे एरिया, ठीक है। प्रिंट वो क्या करने जा रहे हैं, एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको क्लोज, फिर कॉमा, इसी लाइन में हमने कौन सा डाल देना है, एरिया ये वाला, और हमने उसको बोलना है, आपके पास जो एरिया होना चाहिए ना कंप्यूटर साहब, जो आपने एरिया देना है हमें, वो एरिया किस फॉर्म में देना है कंप्यूटर साहब, एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया जो हमने वहां लिख लिया, ठीक है, बल्कि पहले इसको राउंड ऑफ वाला कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंप्यूटर साहब एरिया इज इक्वल्स टू, आपने दो इसको 2 डेसिमल पॉइंट में आपने राउंड ऑफ कर देना, राउंड, ठीक है। आप राउंड कर लें, क्या करें, एरिया कॉमा 2, ये ब्रैकेट क्लोज और ये बैर वाली भी क्लोज। फिर कंप्यूटर साहब क्या करें, प्रिंट करें सरकमफेरेंस के लिए CIR कॉमा क्लोज, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, सर इसको भी राउंड ऑफ करें और लिखें CIR कॉमा, इसको भी 2 डेसिमल पॉइंट पे आपने बंद कर देना है, 2 डेसिमल पॉइंट पे आपने इसको क्लोज कर देना है। ठीक हो गया सर, अब कोई मसला नहीं होगा सर। अब आउटपुट हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, रेडियस फॉर एग्जांपल किसी सर्कल का मैं लेता हूँ 5, मैंने रेडियस क्या ले लिया 5, ठीक है। तो अब इसके पास पाई आर का स्क्वायर, आर आपके पास 5 आ गया, पाई 3.14, ये 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा, आर का स्क्वायर सॉरी 3.14 का स्क्वायर तो 11 पॉइंट कुछ आता है, मल्टीप्लाई 3.141 तो 78.53 घर बना देता है। तो एरिया आपके पास इक्वल आ जाएगा 78.53। कमांड आपने दे दी, अगला काम वो खुद कर लेगा सर। और सरकमफेरेंस CIR, CIR ही मैंने प्रिंट करवाया, तो CIR ही लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सरकमफेरेंस आपके पास क्या आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये गलबन आपके पास 31.41 आता है। आप इसको देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ आ चुकी है। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू, एंड ये आपको बातें यहाँ तक समझ आ भी रही होंगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।